गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चांद की सैर। अब देखिए, चांद को सभी ने देखा है। चांद को देखकर सभी के मन में इच्छा होती है कि चांद की सैर की जाए। उसी तरह आज इस पाठ में बंटी की भी यही इच्छा हो रही है कि चांद की सैर की जाए। किस तरह बंटी चांद की सैर कर कर फिर से लौट आता है वह इस पाठ में बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे छठा पाठ जिसका नाम है चांद की सैर। तो देखिए, एक दिन बंटी ने सोचा कि आज चांद की सैर की जाए। क्या आया बंटी के मन में कि आज चांद की सैर की जाए, वहाँ चलकर देखा जाए कि वहाँ की धरती कैसी है, वहाँ की आबो हवा कैसी है। आबो हवा का मतलब है कि मौसम। वहाँ उसके मन में क्या आ रहा था कि देखा जाए कि वहाँ की धरती कैसी है, वहाँ की आबो हवा यानी कि वहाँ का मौसम कैसा है। बंटी के मन में सदा से ही चांद पर जाने की जिज्ञासा रही थी। जिज्ञासा का मतलब है उत्सुकता। उसको हमेशा ही उसके मन में सदा से ही उत्सुकता रही थी कि चांद पर जाया जाए। अचानक बंटी को ख्याल आया कि चांद पर कैसे जाया जाए, वहाँ कोई बस या कार तो जाती ही नहीं। तभी उसे याद आया कि उसकी अध्यापिका ने बताया था कि वैज्ञानिक चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रयोग करते हैं। क्या बताया था उसकी अध्यापिका ने कि वैज्ञानिक चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रयोग करते हैं। वह तुरंत एक प्रयोगशाला में जा पहुंचा जहां हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान बनते थे। वहां कई वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए यान की अंतिम जांच कर रहे थे। बंटी ने एक वैज्ञानिक से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उस वैज्ञानिक ने कहा, अभी हम लोग अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे, वहां से चांद। देखिए, एक वैज्ञानिक को बंटी ने क्या पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो? तभी वैज्ञानिक ने कहा कि हम अंतरिक्ष यात्रा पर, अभी हम लोग अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। तभी बंटी ने क्या सवाल करना शुरू कर दिया, वहां से चांद दिखता है? वहां से चांद दिखता है क्या? हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी नजर आती है, और मेरा घर दिखाई देता है क्या वहां से? बंटी के इतने सारे सवालों को सुनकर उस वैज्ञानिक ने कहा, हमारे साथ चलो और स्वयं देख लो। अब देखिए, बंटी सवाल पर सवाल किए जा रहा था। उस पर उस वैज्ञानिक ने कहा कि तुम स्वयं चलकर खुद ही देख लो। बंटी यही चाहता था। वह मुस्कुराया और उसके मन की बात इतनी जल्दी जो पूरी हो रही थी। देखिए, बंटी मुस्कुराया क्योंकि उसके मन की बात पूरी हो रही थी। उसकी जो इच्छा थी वह पूरी हो रही थी। बंटी अंतरिक्ष यान में बैठा और चांद की सैर करने निकल पड़ा। चलते चलते काफी अंधेरा हो गया था। अब बंटी को डर लगने लगा था क्योंकि बंटी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। थोड़ी देर में उसे दूर चमकती हुई एक चीज दिखाई दी। उसे देखकर बंटी बहुत खुश हो गया। वह एक बड़ी चमकदार गेंद जैसा लग रहा था। बंटी समझ गया कि वह चांद होगा। देखिए, अब बंटी अंतरिक्ष यान में बैठा और चांद की सैर करने निकल पड़ा था। तभी उसे बहुत दूर एक बड़ी चमकदार गेंद जैसा कुछ दिखाई दिया। बंटी समझ गया था कि वह क्या है, चांद होगा। बंटी समझ गया था कि वही चांद होगा। वह खुश था कि जिस चांद को वह कल तक दूर से देखता था, आज इतने पास से देखेगा। बंटी जैसे ही चांद पर उतरा, वह गिरते गिरते संभला। उसने देखा कि चांद पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी है। देखिए, बंटी चांद पर पहुंचा और चांद पर जब वह उतरा तो वह गिरते गिरते संभला। और उसने वहां पर क्या देखा? उसने देखा कि चांद पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे हैं और बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी है। उसने चारों ओर घूम घूम कर देखा, पर उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। चांद पर न कोई पेड़ पौधा था और न ही कोई जीव जंतु था। देखिए, चांद पर उसे क्या दिखाई दिया था कि बहुत सारे बड़े छोटे बड़े खड्डे थे और बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी थे। पर उसने चारों ओर घूम कर देखा तो उसे वहां कुछ नहीं दिखाई दिया, जैसे कि वहां पर कोई पेड़ पौधा भी नहीं था और कोई जीव जंतु भी नहीं था। बंटी को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि पृथ्वी तो कितनी सुंदर और हरी भरी है, और जो चांद वहां से इतना खूबसूरत दिखाई पड़ता है, वास्तव में वह ऐसा है।
चांद पर कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ बंटी बोल सके। बंटी चाहता था कि कोई ऐसा मिले जिससे वह बातचीत कर सके। तभी बंटी को चांद पर आए अभी बंटी को चांद पर आए कुछ ही समय बीता था, लेकिन उसे लगा जैसे उसे आए लंबा समय गुजर गया है। देखिए, बंटी को चांद पर उसके साथ बातचीत करने वाला कोई भी नहीं मिल रहा था, कोई भी नहीं मिला। इसकी वजह से उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कितना समय बीत चुका है, जैसे उसे आए लंबा समय गुजर गया है। जाने कब तक यहाँ रहना होगा, सोच सोचकर बंटी परेशान हो रहा था। चांद पर कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ बंटी बोल सके, तो वह उसे लग रहा था कि यहाँ पर अब कितनी देर और रुकना है। यह सोच सोचकर बंटी परेशान हो रहा था। वह जल्दी से जल्दी धरती पर पहुंचकर अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था। उसे अपने छोटे भाई वीरू की शरारतें याद आने लगी। वह अपने दोस्तों आरव, सौरभ, राजा, पिंकी आदि की याद करके बहुत उदास हो गया। लेकिन वह उन सबसे बहुत दूर था और अकेला वापस भी नहीं जा सकता था। तभी अचानक बंटी को लगा कि उसका दम घुट रहा है। देखिए, सबकी याद बंटी को सताने लगी और वह वापस जाना चाहता था, लेकिन वह अकेला वापस भी नहीं जा सकता था। तभी अचानक बंटी को लगा कि उसका दम घुट रहा है, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ऐसा उसके साथ ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा था। वह तुरंत यान की ओर दौड़ने लगा और अचानक अलार्म के बजने से बंटी की नींद खुली और उसने स्वयं को बिस्तर पर पाया। देखिए, इस तरह से बंटी यह सब कुछ सपने में देख रहा था। सपने में ही वह चांद की सैर पर चला गया, क्योंकि चांद को देखने की, चांद के ऊपर क्या है, उसके मन में इतनी जिज्ञासा थी कि वही सब बातें उसे सपने में दिखाई दी और वह चांद की सैर कर कर लौट आया। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, चांद की सैर। अब इस पाठ का हम अभ्यास देखेंगे। बोलकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बंटी ने एक दिन क्या सोचा? प्रश्न क है, बंटी ने एक दिन क्या सोचा? इसका जवाब है, बंटी ने एक दिन सोचा कि आज चांद की सैर की जाए। ख, अध्यापिका ने बंटी को क्या बताया था? इसका जवाब है, अध्यापिका ने बंटी को बताया कि वैज्ञानिक चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रयोग करते हैं। ग, बंटी को अपने साथ चांद पर कौन ले गया? इसका जवाब है, बंटी को अपने साथ चांद पर वैज्ञानिक ले गया। बंटी की नींद कैसे खुली? इसका जवाब है, अलार्म के बजने से बंटी की नींद खुली। प्रश्न 2 है, लिखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बंटी चांद पर कैसे पहुंचा? बंटी अंतरिक्ष यान में बैठा और चांद पर पहुंच गया। ख, बंटी चांद पर क्यों जाना चाहता था? इसका जवाब है, बंटी चांद पर जाकर देखना चाहता था कि वहाँ की धरती कैसी है, वहाँ की आबो हवा कैसी है। चांद पर कोई देखिए, ग, प्रश्न ग, बंटी को डर क्यों लगने लगा था? इसका जवाब है, चांद पर कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ बंटी बोल सके, इसीलिए बंटी को डर लगने लगा था। घ, चांद पर पहुंचकर बंटी ने क्या देखा? इसका जवाब है, चांद पर पहुंचकर बंटी ने देखा कि बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे हैं और बहुत बड़े पहाड़ भी हैं। अंग, बंटी तुरंत अंतरिक्ष यान की ओर क्यों दौड़ने लगा? बंटी तुरंत अंतरिक्ष यान की ओर दौड़ने लगा क्योंकि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा उसके साथ ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न 2 लिखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ पूरा हुआ। अब है प्रश्न 3, सही का निशान लगाए। आपको यह पढ़ना है और सही का निशान, जो जवाब सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। जैसे बंटी किस में बैठकर चांद पर गया? इसका जवाब है अंतरिक्ष यान में। उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न 4 है, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको
सही जवाब चुनकर वाक्य पूरा करना है। जैसे क है, बंटी चांद की सैर पर गया। चांद और पृथ्वी है तो किसके? चांद की सैर पर गया। ठीक है। 5वां प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाए। बंटी सपने में चांद पर गया, सही। बंटी को चांद पर पानी दिखाई दिया, गलत। ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ बंटी खेल सके, सही। और घ है, बंटी को चांद पर बहुत मजा आया, गलत। प्रश्न 6, चांद और पृथ्वी में मुख्य अंतर क्या क्या है? यह आपको लिखना है। इसमें आप कोई भी 2 अंतर जो चांद और पृथ्वी में है वह आप लिख सकते हो। प्रश्न 7, उसके पहले देखिए, भाषा को जाने समझकर शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे बालक खेलता है, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे बालक खेलता है, इसमें से अब देखिए वाक्य के 2 अंग होते हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य, तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बोला गया है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया गया है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गीता गा रही है, इसमें किसके बारे में बोला गया है? गीता के बारे में, तो वह क्या है? उद्देश्य है। और क्या बोला गया है? गा रही है, तो यह क्या है? विधेय। प्रश्न 7, दिए गए वाक्यों से उद्देश्य और विधेय छांटिए। क, बंटी चांद की सैर करने चल दिया। अब किसके बारे में बताया गया है? बंटी के बारे में। क्या बताया गया है? कि चांद की सैर करने चल दिया, तो उद्देश्य है बंटी और विधेय है चांद की सैर करने चल दिया। ख, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान में बैठकर चांद पर जाते हैं। अब इसके बारे में उद्देश्य है वैज्ञानिक और विधेय है अंतरिक्ष यान में बैठकर चांद पर जाते हैं। ग, चांद पर कोई पेड़ पौधा नहीं था। उद्देश्य है चांद और विधेय है पर कोई पेड़ पौधा नहीं था। घ, चांद बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। उद्देश्य है चांद और विधेय है बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। और आखिर का है अंग, अलार्म बजने पर बंटी की नींद खुली। अब देखिए इसके अंदर उद्देश्य क्या है, किसके बारे में बताया गया है? बंटी के बारे में, तो उद्देश्य है बंटी और विधेय है अलार्म बजने पर की नींद खुली। यहाँ पर उद्देश्य और विधेय आपको पूरे लिखना है। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाएं। आपको 5 वाक्य बनाना है इन शब्दों का प्रयोग कर। तो देखिए एक बनाकर बताया यहाँ पे, चांद पर कोई पेड़ नहीं है, तो हम ऐसा ही बना सकते हैं, चांद पर कोई पहाड़ नहीं है। और बंटी चांद की सैर पर गया। इस तरह से आपको 5 वाक्य बनाना है। ठीक है। और प्रश्न 9 है, चांद पर पहुँचने के कुछ देर बाद बंटी का दम क्यों घुटने लगा? इसका जवाब आपको लिखना है। प्रश्न 10 है, क्या आपने भी कभी ऐसा कोई सपना देखा है जिसे पूरा करने की आपके मन में जिज्ञासा रही और अपने शब्दों में लिखे? क्या आपने भी ऐसा कोई सपना देखा है कि जिसे पूरा करने के लिए आपके मन में जिज्ञासा हो? वह आपको लिखना है। प्रश्न 11, चित्र देखकर ग्रहों के नाम लिखे। अब यहाँ आपको चित्र दिए गए हैं, उस पूरे ग्रहों के आपको नाम लिखना है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 12 है, चांद की सैर की कल्पना को अपने शब्दों में बताइए। चांद की सैर की कल्पना को आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर हमारा पाठ चांद की सैर और उस पाठ का अभ्यास पूरा हुआ। थैंक यू।